Hello everyone, welcome to Study Simplified. In today's video, we are going to study about Indian National Congress. In last class, we have seen Revolt of 1857. तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखिएगा. तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई एंड इसके जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है टिल इंडिपेंडेंस वो हम डिटेल में देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. सो INC was formed by A.O. Hume in 1885 इन बॉम्बे. तो आपको यहाँ से तीन चीज़ याद रखनी है कि इसको फॉर्म करने वाले थे A.O. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिशर्स थे एंड ही वॉज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट. ठीक है, कब फॉर्म हुआ था? 1885 में हुआ था इन बॉम्बे. एक्चुअली जो पहला कॉन्फ्रेंस है वो पुणे में होने वाला था बट ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा ये बॉम्बे में हेल्ड हुआ. ठीक है, यहाँ से आप याद रखिएगा. एंड इसका जो ओरिजिनल नेम है जो कि A.O. ह्यूम्स ने सोचा था दैट वाज इंडियन नेशनल यूनियन, बट जो नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने इसका नाम रीनेम कर दिया एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा. तो जो लीडर है उसमें आपका नाम याद रखना है दादा भाई नौरोजी का. ठीक है, इन्होंने ही योगदान दिया है. एक्चुअली इन्होंने ही रीनेम किया है इंडियन नेशनल यूनियन को एज इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, आपको इतना समझ में आया. अब देखिए क्या होता है कि आफ्टर 1885 ये जो कॉन्फ्रेंस है हर साल होने लगा टिल इंडिपेंडेंस. तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहला सेशन देखते हैं. तो देखिएगा, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ WC बैनर्जी. तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बॉम्बे में हेल्ड हुआ था बट पर्टिकुलरली किस प्लेस में हेल्ड हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, नाम याद रखिएगा. एंड इन ईच सेशन एक प्रेसिडेंट अपॉइंट होते थे. तो जो पहला सेशन था जो कि बॉम्बे में हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी. तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं ये UPSC एंड इवन जो स्टेट PCS रेलवे SSC कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है. तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है. तो देखिएगा, हम लोग पहला सेशन देख चुके हैं. तो पहला सेशन में क्या था कि 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आके इसको अटेंड किए थे. ठीक है, फ्रॉम 1885 ऑनवर्ड्स द INC मेट एवरी ईयर एंड इट्स कॉज स्प्रेड रैपिडली एमंग मिडिल क्लास. ठीक है, अब इस टाइम क्या हुआ था जब ये फॉर्म हुआ था तो वॉइसरॉय जो थे, आपको नाम याद रखना है, जो उस टाइम वॉइसरॉय थे इंडिया में उनका नाम था डफरिन, लॉर्ड डफरिन. तो याद रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिए, गिवन नहीं है शायद यहाँ पे. तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इम्पॉर्टेंट सेशंस. तो आप ये टेबल देख पा रहे होंगे एक्चुअली. ठीक है, आप लोग अपने लूसेंट बुक से पढ़ रहे हैं तो ये टेबल आपको मिसलिनियस पार्ट में मिलेगा. ठीक है, क्योंकि जब आप ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो आपको पीछे मिसलिनियस मिलेगा जहाँ पे आप कुछ टेबल समराइज फॉर्म में देख सकेंगे. तो थोड़ा सा 2-4 पेज पलटिएगा तो आप लोग को ये इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि मिसलिनियस में जो भी चीज़ दे रखा है लाइक इंपॉर्टेंट बैटल्स दे रखा है, कुछ रिफॉर्म्स दे रखे हैं एंड वॉइसरॉय, जनरल गवर्नर, इन सब का एक टेबल फॉर्मेट में बहुत अच्छे से समराइज वे में दे रखा है. तो आप कुछ हो या नहीं हो इसको मिसलिनियस पार्ट को ज़रूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा. बिफोर एग्जाम मिसलिनियस पार्ट को रिवाइज करके एग्जाम देने जाइएगा. तो चलिए, तो आप मिसलिनियस पार्ट को जब खोलेंगे आफ्टर मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको मिसलिनियस पार्ट में ये देखने को मिल जाएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन. तो हम लोग देखते हैं. स्टार्टिंग के 4 आपको याद रखने हैं. कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला वाला बॉम्बे में हुआ था 1885 में जो कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था जहाँ पे 72 डेलीगेट्स आए थे. एंड WC बैनर्जी, ये कौन थे? ये WC बैनर्जी उस टाइम प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट सेशन के. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कहाँ पे हेल्ड हुआ था? कोलकाता में हेल्ड हुआ था जहाँ पे 436 डेलीगेट्स आए. अब देख सकते हैं जो पहला सेशन था उसमें 72 डेलीगेट्स हैं एंड जो नेक्स्ट सेशन हुआ एक साल बाद वो 436 डेलीगेट्स उसमें आए. एंड इस टाइम जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम था दादा भाई नौरोजी. तो देखिए, ये जो भी सेशन हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपको प्रेसिडेंट का नाम, जो अध्यक्ष थे उनका नाम याद रखना है एंड किस प्लेस पे ये सेशन हुआ था वो याद रखना है. ठीक है, तो देखिएगा सेकंड वाले में कौन प्रेसिडेंट थे? तो दादा भाई नौरोजी थे. थर्ड वाला मद्रास में हेल्ड हुआ था इन 1887 एंड इस टाइम एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तैयब जी बिकेम फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC. अब क्या होता, जो नेक्स्ट था इलाहाबाद में, इसमें एक इंग्लिशमैन जिनका नाम था जॉर्ज यूल वो प्रेसिडेंट बनते हैं. तो
तो इस तरीके से स्टार्टिंग का 4 आप याद रखिएगा। पहला बॉम्बे में हुआ, सेकंड कोलकाता, थर्ड मद्रास एंड फोर्थ इलाहाबाद। पहले वाले में कौन प्रेसिडेंट थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सेकंड वाले में दादा भाई नौरोजी। थर्ड वाले में एक मुस्लिम बनते हैं जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं, तैयब जी। एंड जो फोर्थ वाला है उसमें एक इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट बनते हैं, फर्स्ट इंग्लिशमैन, जो कि जॉर्ज यूल होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन 1907 का, जो कि सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस है वो 2 पार्ट में स्प्लिट कर गई थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। ठीक है, अब ये मॉडरेट्स कौन थे? तो मॉडरेट्स वो थे जिनको ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में फेथ था। ठीक है, दे हैड अ ग्रेट फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। बट ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत एग्रेसिव थे एंड इनको ब्रिटिशर्स पे भरोसा नहीं था। ये नॉन कॉर्पोरेशन पे बिलीव रखते थे। बॉयकॉट किया इन्होंने फॉरेन गुड्स का एंड सर्विसेज का, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ये जो सूरत स्प्लिट हुआ कब हुआ? 1907 में हुआ था। एंड इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो रास बिहारी बोस। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट थे जब सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट एक्चुअली जो कांग्रेस स्प्लिट हुआ 2 पार्ट में, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, इन 1907, उसको सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है क्योंकि ये सूरत सेशन में हुआ था। चलिए यहाँ से आगे आप आएंगे तो 1916 का याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि कांग्रेस मर्ज कर जाते हैं। ठीक है, जो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे, इस टाइम ये लोग मर्ज कर जाते हैं। एंड इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे बताइएगा? तो इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, अंबिका चरण मजूमदार 1916 में प्रेसिडेंट थे, लखनऊ सेशन था। एंड इस टाइम क्या था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने बोला था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक का, कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। कब बोला था? तो लखनऊ सेशन में बोला था, जो कि 1916 में हुआ था। तो यहाँ से आपने ये चीज़ याद कर लिया। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास 1917 का। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइम फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी आईएनसी की, जिनका नाम था एनी बेसेंट। ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 1925 में, जहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनती है, जिनका नाम था सरोजनी नायडू। 1925 का जो सेशन हुआ था कानपुर में, उसमें फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी, जिनका नाम पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में, तो शी वाज सरोजनी नायडू। तो इतना आपको समझ में आया होगा। एंड आप लोग नोट डाउन करते जाइए, जो पॉइंट गिवन नहीं है मैं बता रही हूँ तो उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन आ जाता है आपका 1929 का, जो कि लाहौर सेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय पूर्ण स्वराज का यूज़ किया गया था। ये जो वर्ड है इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, ये इस सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। एंड दैट वाज, इन्होंने पूर्ण स्वराज कब बोला था? तो दे हैव टेकन प्लेज फॉर इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1930। तो आप इसको बस याद कर लीजिएगा कि जो 1929 का सेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी। एंड ठीक 2 साल के बाद 1931 उसमें क्या हुआ था कि रिजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। तो इस तरीके से लाहौर एंड कराची दोनों वाला सेशन आप याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आप और याद रखिएगा, ये जो 1924 का सेशन है इसको भी याद रखिएगा, जो कि बेलगाम में हुआ। क्यों? क्योंकि गांधी जी बिकेम प्रेसिडेंट। अब देखो गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन फैक्ट्स जो भी है इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो गांधी जी को बस एक ही बार मौका मिलता है प्रेसिडेंट बनने का, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वो कब था? तो 1924 जो बेलगाम में सेशन हुआ था कांग्रेस सेशन, उसमें गांधी जी का प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम नीचे आ जाते हैं तो मैंने आपको लाहौर सेशन एंड कराची सेशन के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1939 के बाद नहीं दे रखा है आपके बुक में। तो यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए। 1940 से लेके 1945 काफ़ी लंबे वक्त के लिए कौन प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ही वॉज प्रेसिडेंट, और ये
सबसे यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट होते हैं एंड सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए होते हैं, यंगेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। तो अबुल कलाम आज़ाद का नाम याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट 1946 से लेके 47 के टाइम में कौन प्रेसिडेंट होता है आईएनसी का, तो जेपी कृपलानी। ओके, इस टाइम क्या हुआ था, अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रहा था एंड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जेपी कृपलानी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो यहाँ से आप ये याद रखिएगा। एंड लास्ट एक और सेशन हुआ जो कि हुआ 1948 में, ठीक है। ये 55th सेशन था आईएनसी का जो कि जयपुर में होता है एंड इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं इस सेशन के, उनका नाम होता है पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। तो 1948 वाला जो सेशन था वो 55th सेशन था, जयपुर में हेल्ड होता है एंड पट्टाभी सीतारमैया जो थे इस सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएगा यही से आएगा जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप पूरा लर्न कर सकते इट्स वेल एंड गुड, अगर पूरा लर्न नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो मैंने बताया आप उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक स्वराज से 2 क्वेश्चन निकल के आता है। स्वराज से देखो, जो 1906 का सेशन था ना, उसमें दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बार स्वराज टर्म यूज़ किया था, स्वराज वर्ड अडॉप्ट किया था उस सेशन में 1906 जो कि कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। प्लस 1916 के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि 1916 का जो लखनऊ सेशन था उसमें क्या होता है, उसमें बाल गंगाधर बोलते हैं स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने बोला है, यहाँ पे किसने बोला है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। एंड यहाँ पे जो 1906 था उसमें अडॉप्ट किया गया था ओनली द वर्ड स्वराज, जबकि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने एक स्टेटमेंट दिया, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो इतना कुछ आपको याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स दे रखा है जहाँ पे आईएनसी के बारे में लोगों ने अपना ओपिनियन बताया। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, जो कि डफरिन थे उस समय वॉइसरॉय थे, इन्होंने क्या बोला आईएनसी को, आईएनसी रिप्रेजेंट ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, आईएनसी को इन्होंने माइनॉरिटी बताया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड कर्जन। तो इन्होंने क्या बोला, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू बी पीसफुल डिमाइज। कर्जन ने ऐसा बोला कि ये जो आईएनसी है ये अपने पतन की तरफ जा रहा है एंड जब तक मैं इंडिया में हूँ मेरा ये एम्बिशन है कि मैं इसके फॉल को देख सकूँ, ठीक है। ये जो गिर रहा है, फॉल हो रहा है, मैं इसको देख सकूँ, ऐसा कर्जन ने बोला, ठीक है। थर्ड, आईएनसी इज़ अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, ये किसने बोला, तो अरविंदो घोष ने बोला। अब अरविंदो घोष एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इसीलिए इन्होंने आईएनसी को ऐसा बोला, क्योंकि देखो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो बहुत एग्रेसिव थे, वो बिलीव नहीं करते थे प्रेयर एंड पिटिशन, ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। तो इन्होंने आईएनसी को बेगिंग इंस्टीट्यूट बोला। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला, तो आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स। तो बाल गंगाधर का भी कुछ ऐसा कहना था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। एंड फाइनली जो बिपिन चंद्र पाल है, उन्होंने बोला आईएनसी प्लेइंग विथ बबल्स। तो आप देख सकते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है वो भी आईएनसी से उतने खुश नहीं थे, क्योंकि ये लोग बिलीव नहीं करते थे पिटिशन, प्रेयर, ये सब में बिलीव नहीं करते थे, ये लोग एग्रेसिव थे, ठीक है। दे बिलीव्ड इन सेल्फ रिलायंस एंड उन्होंने बहुत कुछ किया था, लाइक बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स को, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किया था। तो ये सब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो आई होप कि जितना कुछ मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू रिकमेंड एनीथिंग प्लीज डू इट इन कमेंट बॉक्स। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।